बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्पिरिट कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ। बेटा वैरायटी ऑफ लाइफ जो है ये बेसिकली इसको हमने कहा था इट इज़ रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था वैरायटी ऑफ लाइफ का, उसके मुताबिक हमने ये डिसाइड किया था कि देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ स्पीशीज़, यानी कि जब हम बायोजियोग्राफी को देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनसे किसी भी तरह का बेनिफिट लेने के लिए या उनके जितने भी इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें उन ऑर्गेनिज़म्स की डिटेल्स तक जाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम जब तक उनको उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पे उनको ग्रुप बना के उनको प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं लाएंगे तब तक हमारे लिए स्टडी करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो हमने वहाँ पर बायो की एक ब्रांच के बारे में डिस्कस किया था दैट वाज टेक्सोनमी। टेक्सोनमी जो है बेटा वो किस चीज़ के साथ डील कर रही थी, दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, यानी जितने भी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास उनको उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पे सबसे पहले हम उनके ग्रुप्स बना देंगे। उसके बाद हर एक इंडिविजुअल को हम एक स्पेसिफ़िक नेम असाइन कर देंगे जिसको हमने साइंटिफिक नेम जो है वो कहा था। अब बेटा वो जो साइंटिफिक नेम हम किसी भी स्पीशी को असाइन करते हैं इस रूल के मुताबिक, जिसको हम नोमेनक्लेचर कह रहे हैं या टेक्सोनमी के अंदर, तो वो बेटा नाम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है ताकि कम्युनिकेशन गैप जो है वो इसको रिड्यूस किया जा सके। अब बेटा कम्युनिकेशन गैप क्या चीज़ होती है ये आपको इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है आपके पास बेसिकली वर्ड्स डिराइव फ्रॉम सिस्टम ऑफ नेमिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को नेम असाइन करना। अब वो कहता है कि जाहिर सी बात है जितने भी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं हमने हर एक चीज़ के नाम तो रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी वाई वी नीड नोमेनक्लेचर, हम क्यों चाहते हैं कि हम साइंटिफिक नेम्स जो है ये असाइन करें। सो बेटा सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि डिफरेंट नेम ऑफ़ द सेम स्पीशीज़। ऐसा है हमारे पास कि मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं हमारे पास या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कि बेतहाशा ज़बानें बोली जाती हैं। इवन कि एक कंट्री के अंदर इतनी सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो उसका इस्तेमाल होता है। तो बेटा हर एक लैंग्वेज में हर एक चीज़ का अपना नाम होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जो एक रीजन का बंदा है जब किसी दूसरे रीजन में जाएगा तो वो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। दूसरी रीज़न क्या होती है, सेम नेम्स फॉर द डिफरेंट स्पीशीज़। समटाइम ऐसा भी होता है कि स्पीशीज़ डिफरेंट होती हैं, एक इलाके के लोग उस किसी और चीज़ का नाम रख रहे होते हैं वही वाला, जो कि किसी दूसरे रीजन के अंदर किसी और चीज़ का नाम होता है। मतलब कि नाम सेम होता है लेकिन दो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर रहने वाली डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो सेम नेम जो है उसको शेयर कर रही होती हैं। थर्ड ये चीज़ कि जो जितने भी तरह के हमारे इलाकाई ज़बानों के अंदर नाम होते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। इनफैक्ट उनकी किसी तरह की बेस होती भी नहीं है कि उनको अगर हमने ये नाम असाइन किया है तो क्यों किया है। ठीक है, सो बेटा सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कि डिफरेंट नेम ऑफ़ द सेम स्पीशीज़। इस बात का क्या मतलब है कि हमारे पास स्पीशी एक ही है और उसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आपके पास वो किस चीज़ की है बेटा, जो आपकी बुक में डिस्कस हुई है, दैट इज़ अनियन। ठीक है, अब अनियन जो है ये बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, अब इंग्लिश जो है आपको पता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज का स्टेटस उसका ज़रूर है, लेकिन मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स के अंदर स्टिल अभी वर्ड के अंदर स्टिल जो है हमारे पास ये इंग्लिश जो है वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं है या उस ज़ुबान को नहीं बोला जाता या नहीं समझा जाता। ठीक है, तो सेम इसी तरह से जब हम उर्दू की बात करते हैं तो अनियन को जो है वो प्याज का नाम दिया जाता है। इसके अलावा विद इन दैट रीजन, स्पेसिफिक रीजन यानी पाकिस्तान के अंदर भी प्याज के बहुत सारे नाम रखे हुए हैं हमने। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है, स्पीशी तो एक ही है लेकिन हमने उसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। अब बेटा जब हम इंग्लिश में बात करते हैं कि अनियन है, उर्दू में बात करते हैं प्याज है। अब जब प्याज और अनियन यानी उर्दू और इंग्लिश दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जब इकट्ठे होंगे तो ऑब्वियसली एक अनियन को नहीं समझेगा, दूसरा प्याज को नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस तरह का कोई वर्ड वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। सो बेटा अब किसी भी तरह की स्टडी उसके ऊपर करना चाहते हैं या किसी भी तरह का बेनिफिट उससे लेना चाहते हैं तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं या किस चीज़ के बारे में कम्युनिकेशन हो रही है। सो बेटा दिस इज़ कम्युनिकेशन गैप। तो अब इस तरह से हम किसी भी तरह की स्पीशी से जो है वो किसी किस्म का बेनिफिट ही नहीं ले सकते जब हमें पता ही नहीं होगा कि किसी दूसरी लैंग्वेज में जो है वो उसको क्या नाम दिया जाएगा।
सो बेटा फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव गिवन द कॉमन नेम्स बाय द पीपल, ठीक है। सो कोई उसका साइंटिफिक बेसिस नहीं थी या किसी सिस्टम की बेस पर उनको नाम नहीं दिया जाता था, बस डिफरेंट रीजन्स के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी पहचान के लिए उन चीज़ों के नाम रख देते थे। सो दैट्स वाई वी नीड नोमेनक्लेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा वो अनियन की जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि कॉमन नेम जो है इसका उर्दू में अगर हम देखें तो दैट इज़ प्याज, ठीक है। बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, इवन पूरी दुनिया की बात तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान की भी देखें अगर हम तो हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, उर्दू है, ठीक है। लेकिन बेटा इसके अलावा भी जो हमारी इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं उनमें हम इवन के प्याज को भी डिफरेंट नेम्स देते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज गंडा, ठीक है, बसल और वसल। इन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑब्वियसली ये इसके और ज़्यादा नाम होंगे, तो एक सेट ऑफ नेम्स हमारे पास आ जाएंगे सेम स्पीशी के लिए, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक प्लांट होता है बेटा अमलतास, ठीक है, अमलतास, एग्रेविड, गुरमाला, गोल्डन शॉवर, ठीक है, परगिंकेशिया, ये आपके पास सेम स्पीशी है, सेम प्लांट है, लेकिन इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसकी पिक्चर्स जो हैं ये आपके साथ ऑनवर्ड शेयर हो जाएंगी कि ये किस प्लांट की बात हो रही है। तो अब देखें बेटा ये प्लांट एक ही है, स्पीशी एक ही है, लेकिन इसके डिफरेंट नेम्स जो हैं ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हर इलाके के लोग जो हैं ऑब्वियसली इसके लिए अपनी लैंग्वेज का जो वर्ड होगा या अपने हिसाब से जो उन्होंने नाम रखा हुआ होगा वो उस चीज़ को बोलेंगे, तो दूसरे रीजन वाले लोग कभी भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। सेकेंडली बेटा सेम नेम्स फॉर डिफरेंट स्पीशीज़। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनकी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, किसी भी तरह की सिमिलैरिटी। मतलब अगर हम प्लांट की बात करें तो फ्लावर की जो शेप है, ठीक है, बेल शेप फ्लावर जो है ये बहुत सारे प्लांट्स रखते हैं, ठीक है, उनका बेल शेप फ्लावर होता है। तो अब बेटा कलर भी अगर उस फ्लावर का सेम हो जाता है, सपोजिंग कि उसका ब्लू कलर है, ठीक है। सो हमारे पास सैकड़ों की तादाद में ऐसे प्लांट्स हैं जिनका बेल शेप फ्लावर है और ब्लू कलर का है। अब बेटा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में लोग ब्लू बेल जिस प्लांट को कह रहे हैं वो कोई और प्लांट हो सकता है वो स्पीशी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हो, किसी और जगह पे एग्जिस्ट ही ना करती हो, ठीक है, या किसी और डिफरेंट रीजन के अंदर वो एग्जिस्ट ना करती हो। तो बेटा वहाँ पे उस दूसरे रीजन के अंदर यानी यूरोप के अंदर कोई और प्लांट हो जिसका कलर जो है फ्लावर का कलर ब्लू हो और वो बेल शेप हो तो वो उसको ब्लू बेल कहते हो। तो मतलब कि स्पीशीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग ब्लू बेल किसको कह रहे हैं, यूरोप के लोग ब्लू बेल किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है, ये सेम स्पीशी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं दो और उनके सेम नेम्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। सो बेटा देयर इज़ कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि हमारे मुताबिक जो ब्लू बेल प्लांट जिसको हम कह रहे हैं फ्लावर को, बेटा यूरोप में वो किसी और को कह रहे हैं ब्लू बेल, ठीक है। तो जब ब्लू बेल की बात होगी तो वो कोई और प्लांट लेकर आएंगे, हम कोई और प्लांट लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, इससे कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। हम कहेंगे कि हम तो इस प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो फ़लाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, तो वो लोग कहेंगे कि वो इस प्लांट की बात नहीं कर रहे। अब बेटा देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। सेम इसी तरह से जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो है ये एक जनरल टर्म यूज़ की जाती है ब्लैक बर्ड, ठीक है, यानी बिल्कुल ब्लैक कलर होगा किसी भी बर्ड का। अब बहुत सारे बर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनका कलर ब्लैक है, जिस तरह से हम क्रो की बात करते हैं या फिर रेवन की बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्रो और रेवन जो है ये डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट जो आपके पास स्पीशीज़ से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जनरली इनके लिए ब्लैक बर्ड की टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है, यानी कौवे को भी कहा जा रहा है, रेवन को भी कहा जा रहा है। तो अब बेटा ऑब्वियसली कम्युनिकेशन गैप आएगा इस पॉइंट के ऊपर कि ब्लैक बर्ड आपने कहा, तो ब्लैक तो बहुत सारे बर्ड्स का कलर होता है ना, तो हो सकता है अगर हम क्रो को कह रहे हैं और अगले बंदे ने क्या समझ लेना है, उसको रेवन समझ लेना है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप आएगा। अब बेटा थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है नो साइंटिफिक रीज़न। अब बेटा कॉमन नेम्स जो हैं इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, इनफैक्ट इनकी किसी तरह की बेस होती भी नहीं है, ठीक है, जिसकी बेस पे हम उसको कोई नाम दे रहे होते हैं। सो बेटा कोई बायोलॉजिस्ट है अगर, तो फ़िश जो है इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल विद अ बैकबोन, फिन्स एंड गिल्स की उसके स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हमने उसको एक क्लास के अंदर रखा हुआ है, दैट इज़ नोन एज स्पाइसेस, ठीक है। बट सिल्वर फिश इज़ एन इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट आपको पता है कि इन्वर्टिब्रेट्स हैं, क्रेव फिश, जेली फिश, स्टार फिश डू नॉट फिट टू द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ अ फिश, ठीक है। तो अब ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। फ़िश जो है जनरली वर्टिब्रेट्स का हमारे पास पहला ग्रुप है, लेकिन बेटा ये जो रिमेनिंग के साथ नाम लगे हुए हैं ये किसी ना किसी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हैं, ठीक है। सो कॉमन नेम्स जो हैं ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कॉज करते हैं।
अब समटाइम्स हमें भी ये कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें कहा जाता है कि जेली फ़िश जो है या स्टार फिश जो है वो फ़िश नहीं है तो फिर क्या चीज़ है, ठीक है। तो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप। सो इन तीनों चीज़ों से बचने के लिए या इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास नोमेनक्लेचर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एंड द साइंटिस्ट नेम इज़ कैरोलस लीनियस, ठीक है। स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। बेसिकली इन्होंने सबसे पहले जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था कि क्यों ना हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनके ग्रुप्स बना दें, या फिर क्या कर दें हम उनको स्पेसिफिक नेम्स जो है ये असाइन कर दें, ठीक है। सो बेटा उसमें जो है ये हम बेसिकली इनको कहते हैं कि ये फादर ऑफ नोमेनक्लेचर हैं, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है ये इनको कहा जाता है, यानी कि ये नोमेनक्लेचर की इन्होंने बुनियाद रखी थी, ठीक है। अब ये सिस्टम जो था दैट वाज यूज्ड इंटरनेशनली, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो नाम फॉलो किए जाते हैं जिसकी बेस जो है ये कैरोलस लीनियस ने रखी थी। अब ऑब्वियसली बेटा सारे प्लांट्स और एनिमल्स को नाम जो है वो कैरोलस लीनियस ने नहीं दिए, लेकिन एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ की बुनियाद रखी जाती है, तो बेस बेसिकली जो है जिस साइंटिस्ट ने सेट की थी दैट वाज कैरोलस लीनियस, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉमन नेम्स जो हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया, बिल्कुल मतलब साइड पे कर दिया, और उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि जो जितने भी तरह के हमारे पास साइंटिफिक नेम्स होंगे ना वो एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर होंगे जो हर किसी के लिए अंडरस्टैंड करना जो है वो चाहे डिफ़िकल्ट है चाहे किसी के लिए ईजी है, तो सबके लिए जो है ये बराबरी की सतह पर होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है बेटा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है कि जो साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसका फिर उसकी लैंग्वेज कौन सी होगी। तो बेटा उसके लिए जिस लैंग्वेज का इंतखाब किया गया या फिर करना चाहिए था वो कोई ऐसी लैंग्वेज होती जिस पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर रहने वाले लोगों को कोई एतराज़ ना होता, ठीक है। अब एतराज़ कैसे ना होता, ऑब्वियसली जो जिस लैंग्वेज को जो फॉलो की जाती है उसके रीजन के अंदर उस बंदे ने उसी लैंग्वेज को ऑन करना होता है, ठीक है। तो अब ये तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है साइंटिफिक नेम्स जो हैं ये एक ऐसी ज़ुबान में होंगे जो कि अब दुनिया में कहीं पर फॉलो नहीं होती या कहीं पर बोली नहीं जाती, ठीक है। जैसे डिफरेंट जब हम एंशियंट नेशंस को देखते हैं तो उन्होंने अपनी जो इलाकाई उनकी जो अपनी नेशनल लैंग्वेजेस थी उनको छोड़ के जो है वो किसी दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था। सो लैटिन लैंग्वेज भी ग्रीक जो लैंग्वेज है हमारे पास दैट इज़ वन ऑफ देम। सो बेटा लैटिन लैंग्वेज जो है ये इसका इंतखाब किया गया कि साइंटिफिक नेम्स जितने भी होंगे वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे, ताकि जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, चाहे स्पेनिश है, चाहे जितनी भी तरह के बोलने वाले लोग हैं ज़बानें मुख्तलिफ़ तरह की, उनको बराबरी के लेवल पे जो है वो ले जाया गया कि बिल्कुल नई लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर पिक्चर्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो मैं एग्जांपल आपको दी थी कि सेम नेम्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं समटाइम्स। अब ये देखें बेटा, दो जो आपको यहाँ पे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं दोनों का कलर जो है ये ब्लैक है, ठीक है। तो अब एक जनरल टर्म जो हमने कहा था ना कि ब्लैक बर्ड, तो हम ये इन दोनों बर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो स्मॉल इन साइज़ आपको नज़र आ रहा है बर्ड, ठीक है, बेसिकली दैट इज़ क्रो, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो आपको थोड़ा सा बड़े साइज़ में नज़र आ रहा है और बीक के पैटर्न में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है थोड़ा सा, दैट इज़ रेफर टू एज रेवन। तो अब वो कहता है कि क्रो और रेवन जो है इसके लिए डिफरेंट एरियाज़ के लोग जो हैं ब्लैक बर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी हो सकता है कुछ लोग क्रो को कहते हों ब्लैक बर्ड, कुछ लोग रेवन को कहते हों। तो अब इसमें जो है वो आपको वाज़ह डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि इनका कोई साइंटिफिक नेम अगर होगा तो ऑब्वियसली वो कन्फ्यूजन जो है ये क्लियर हो जाएगी। सेम इसी तरह से बेटा प्लांट्स में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो आपको टॉप पे प्लांट नज़र आ रहा है जिसका येलो कलर का फ्लावर है और ब्लैक कलर में आपको इसका फ्रूट नज़र आ रहा है जिसके अंदर बेसिकली इसका सीड प्रेजेंट होता है। हमारे पास बेसिकली ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, केशिया फिस्टूला। अपनी लैंग्वेज में उर्दू में हम इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ एमलतास, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट है कि इस प्लांट के जो सीड्स होते हैं ना बेटा इसको यूज़ किया जाता है, हम डिफरेंट ये मेडिसिनल यूजेस जो है वो इसके हम कहते हैं कि मेडिसिन के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड जो आपको बॉटम पिक नज़र आ रही है दैट इज़ द प्लांट जिसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था ब्लू बेल, ठीक है। अब बेटा ब्लू बेल जो है आपको मैंने कहा था कि दो बेसिस पे जो है वो हम नाम दे सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ कलर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब बेटा इस तरह की शेप के जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं ना ये बहुत सारे प्लांट्स इसको बेयर करते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि ब्लू बर्ड जो है, ब्लू जो आपके पास बेल है, ये बहुत सारे ऐसे डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट्स हैं जिनका फ्लावर सेम होता है, तो उस बेस पे हम इनको नाम देते हैं,
ठीक है। सो ये चीज़ें जो है ये कम्युनिकेशन गैप लेकर आती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कैरोलस लिनियस ने नोमेनक्लेचर जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था। अब बेटा लिनियस ने जो है फर्स्ट जो नेम्स की लिस्ट पब्लिश की थी प्लांट्स की, वो 1753 के अंदर की थी, जिसमें प्लांट्स को साइंटिफिक नेम्स दिए गए थे। ठीक है। अब जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना बेटा, उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आने वाला है कि साइंटिफिक नेम्स जो हैं, ठीक है, वो उनको जो सिस्टम ऑफ नेमिंग होता है, साइंटिफिक नेम्स जो देने का अमल होता है, ठीक है, दैट इज़ रेफर टू एज नोमेनक्लेचर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटा डिफाइन करें नोमेनक्लेचर को कि क्या है। ठीक है। उसके बाद एक टर्म इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो इसने 2 पार्ट्स की बात यूज़ की है, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है। सो बेटा द नेम रेफर टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द पर्सन हु कलेक्टेड इट। अब वो कह रहा है कि लिनियस ने जो बात की थी, या फिर जो लिस्ट उसने पब्लिश की थी साइंटिफिक नेम्स की, जो प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स उसने इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट था, ठीक है, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का, उसके अंदर जो उसने नाम पब्लिश करके दिए थे, तो वो कहता है वो किन बेसिस पे थे। तो लैंग्वेज तो उसकी क्लियर हो गई कि लैटिन लैंग्वेज में थे वो। अब बेटा उसकी बेसिस क्या थी, किस चीज़ को उसने बेस बनाकर नाम रखे थे, क्योंकि हमने कहा था कि साइंटिफिक नेम्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि पहले वालों की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो इनकी साइंटिफिक बेसिस क्या है, तो कहता है कि उसने ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को देखा, ठीक है, प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है वो उनको नाम दिए। अब दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, हिज सिस्टम स्प्रेड रैपिडली, ठीक है, ये पॉपुलर भी हुआ बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से जो है ये फैलता गया। तो मुख्तलिफ रीजन्स के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इसके साथ जो है वो काम करना शुरू कर दिया और डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स को वो नेम्स देना शुरू हो गया। ठीक है। तो आजकल के उसमें जो है वो मुख्तलिफ हमारे पास ये नेम्स जो है वो यूज़ भी हो रहे हैं और कुछ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी हो रहे हैं। अब बेटा नोमेनक्लेचर जो है उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसके पीछे थोड़ा सा स्टोरी इस तरह से है कि बेटा जो लिनियस ने नेम दिए थे ना साइंटिफिक नेम्स, कहा यह जाता है कि वो बहुत बड़े थे, मतलब कि पूरे प्लांट की फुल डिस्क्रिप्शन जो है वो लिनियस ने उसका साइंटिफिक नेम कहा था। तो बेटा पूरे प्लांट की फुल डिस्क्रिप्शन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो उसको याद करने में या उसको अंडरस्टैंड करने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो अब उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया गया इनटू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि उसको शॉर्ट कर दिया गया कि बजाय इसके पूरे प्लांट की डिस्क्रिप्शन जो है वो उसका साइंटिफिक नेम हो, नेम जो है वो उसको शॉर्ट कर दिया जाए ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। ठीक है। सो बेटा साइंटिफिक नेम्स जो दिए गए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर वो 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, हाउ वुड यू डिफाइन द टर्म बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल के नाम से ज़ाहिर हो रहा है बाई टू नोमियल नेम्स, ठीक है, ऐसा सिस्टम ऑफ नेमिंग जो कि 2 वर्ड्स पे कंप्राइज होगा या फिर 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करेगा। अब बेटा उसके कुछ रूल्स होंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, ठीक है, कि हर एक स्पीशी जो है हैव ओनली वन साइंटिफिक नेम इन द वर्ड, यानी पहली चीज़ ये कि ऑल ओवर द वर्ड फिर वही नाम चलेगा उस स्पीशी का। अब साइंटिफिक नेम्स जो 2 पार्ट्स थे वो कौन कौन से थे बेटा, जो उसका फर्स्ट पार्ट होगा ना, जो फर्स्ट आपके पास वर्ड होगा दैट इज़ रेफर टू एज अ जीनस, यानी वो जो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी कॉर्न की या जी मेज़ की, तो वो बेटा जीनस जो उसका था वो स्पीशी से ऊपर का रैंक था। ठीक है। तो जो साइंटिफिक नेम होगा ना वो जीनस और स्पीशी नेम को मिला के बनाया जाएगा। सो उसका जो पहला हिस्सा होगा दैट इज़ जीनस नेम और जेनेरिक नेम, ठीक है, एंड ऑलवेज बिगिनस विद द कैपिटल लेटर। जो सेकंड नेम होगा दैट इज़ रेफर टू एज अ स्पीशी नेम, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। अब बेटा यहाँ पर देख लेते हैं हम इसको कि साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। पहली चीज़, फॉर एग्जांपल अनियन के लिए नाम हमने रखा एलियम सीपा। अब ये देखें फर्स्ट रूल इसका क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि ये आपके पास 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो 2 ही वर्ड्स हैं यहाँ पे, एलियम एंड सीपा। दूसरी चीज़ क्या है कि फ़र्स्ट नेम जो है वो हमेशा जीनस नेम होगा। सो एलियम जो है ये क्या चीज़ है, ये जीनस नेम है, और सीपा जो है हमारे पास दैट इज़ रेफर टू एज अ स्पीशी नेम। ठीक है। अब बेटा जो हमारे पास जेनेरिक नेम होगा यानी जीनस नेम होगा, उसके लिए फ़र्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल होगा, जैसे कि कैपिटल ए आपको नज़र आ रहा है, एलियम कैपिटल ए। और बेटा जो स्पीशी नेम होगा आपके पास, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। अगर इस तरह की कोई भी मिस्टेक आप करेंगे कि आप जो जीनस नेम है उसका फ़र्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करते या स्पीशी नेम का फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल कर देते हैं, तो ये आपके पास टेक्निकली रॉन्ग कंसिडर होगा और इसके मार्क्स की डिडक्शन होती है प्रॉपर। सेम इसी तरह से नेक्स्ट प्लांट है हमारे पास एमल्तास, दैट इज़ केशिया फिस्टूला।
ठीक है। मैन के लिए जो हम साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं दैट इज़ होमो सैपियंस। पोटैटो के लिए सोलेनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल सोलेनम मेलेंजिना। ठीक है। सेम आपके पास जो जेनेरिक नेम है फॉर पोटैटो एंड ब्रिंजल रिफ्लेक्ट्स दैट क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्पीशीज़। अब ये देखें, आपको पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो कह रहा है कि उसका जीनस नेम आपको सेम नज़र आ रहा है, स्पीशी नेम उसका डिफरेंट है। ठीक है। इट मीन्स कि जीनस तक जो है ये सेम रहेंगे, आगे इनकी स्पीशी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि ब्रिंजल और पोटैटो के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में बहुत मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्पीशीज़ अलग अलग हैं। अब इट मीन्स के अब थर्ड रूल भी हमारे पास एक आ गया कि जो आपके पास जीनस नेम होगा दैट इज़ मोर जनरल। ठीक है, कि यानी कि ये एक से ज़्यादा चीज़ों का नाम सोलेनम हो सकता है, यानी जो जेनरिक नेम हो सकता है ये दो स्पीशीज़ के लिए सेम हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पोटैटो में भी सोलेनम दिखाई दे रहा है, आपको ब्रिंजल में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्यूबरोसम जब सोलेनम के साथ आ जाएगा तो वो स्पेसिफाइड हो जाएगा कि ये पोटैटो का ही नेम है। सो बेटा, जो आपके पास जेनरिक नेम होगा इट इज़ मोर जनरल, लेकिन जो स्पीशी नेम होगा इट इज़ मोर स्पेसिफिक। जो ट्यूबरोसम का वर्ड है ये पोटैटो के अलावा किसी और के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सोलेनम जो है ये वर्ड यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि इनका कोई सेम टेक्सोनमिक स्टेटस है, लेकिन आगे जाके क्या हो जाते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई हम इनको सेपरेट नेम असाइन करते हैं। ठीक है, तो हर एक स्पीशी जो है हमारे पास उसका स्पेसिफिक एक साइंटिफिक नेम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन गैप को ईजीली रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब बेटा वही बात आपसे कर रहा है कि इनिशियली जो क्लासिफिकेशन की गई थी, मतलब जो लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था दैट वाज बेस्ड अपॉन अपीयरेंस एंड मॉर्फोलॉजी। आपको मैंने कहा कि पूरे प्लांट की डिस्क्रिप्शन जो है वो उसका साइंटिफिक नेम होता था। तो प्लांट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ऑब्वियसली कोई प्लांट हमारे सामने होगा तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि उस प्लांट की हाइट कितनी है, उसके लीफ कितने हैं, ठीक है, उनका साइज़ जो है वो कितना है, पैटर्न क्या है, उसकी फ्लावर का कलर क्या है, उसकी फ्लावर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है आपके पास, ये इसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस है एंड मॉर्फोलॉजी है इसकी। ठीक है, एंड एनिमल्स, बट विद एडवांसमेंट इन नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये क्लासिफिकेशन जो है ये इसको मॉडिफाई किया गया। मतलब इसमें मॉर्फोलॉजी को ना सिर्फ बेस बनाया गया बल्कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ बायो की ब्रांचेज़ हैं उनको स्टडी करके भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस बना के साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स को असाइन कर दिया गया। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। अदरवाइज़ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो बेटा शॉर्ट के हवाले से हमारे पास ये यूजुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर होता है। एमसीक्यूज़ के हवाले से जितने भी तरह के प्लांट्स के कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम्स यहाँ पर डिस्कस हुए हैं वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या नोमेनक्लेचर जो है इसको किस वजह से जो है ट्रांसफॉर्म किया गया था इनटू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या फिर हमें नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या फिर हम स्पीशी नेम और जो जेनेरिक नेम है इसके डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछे जाएंगे। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि नोमेनक्लेचर के टॉपिक के ऊपर आपको इन केस लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।